बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ कौन सा ग्रह है? चंद्रमा किस ग्रह के साथ युति बना रहा है और उसका क्या प्रभाव होगा? आज के इस वीडियो में इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे। या चंद्र आपकी कुंडली में अकेला बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ सूर्य है, चंद्रमा के साथ मंगल है, चंद्रमा के साथ बुध गुरु शुक्र शनि कौन है? इन सभी बातों को जानने की कोशिश करेंगे देवी और सज्जनों। आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले चंद्र और सूर्य योग के बारे में जानेंगे कि चंद्रमा के साथ अगर सूर्य हो तो क्या होगा। देवी और सज्जनों, जिस व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा के साथ सूर्य होता है, वो अगर स्त्री है तो अपने पति के बस में रहेगी, पुरुष है तो अपने पत्नी के बस में रहेगा। वो थोड़ा सा उदंड प्रकृति का होगा, कूटनीति करने वाला होगा, धनी होगा, पैसे की कमी नहीं होगी। दारू शराब मद पान जो होता है, मदिरा, उन सब का विक्रय कर सकता है, उसमें वो कुशल हो सकता है। और भी बहुत सारे कार्यों में जिसके कुंडली में सूर्य चंद्रमा का युति हो उसमें वो एक्सपर्ट हो सकता है। बात करेंगे अब चंद्र और मंगल योग की। अगर आपके कुंडली में चंद्रमा के साथ मंगल बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ मंगल का योग है, जिस व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा के साथ मंगल का योग होता है वो व्यक्ति शूरवीर होता है। उसकी वीरता पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा संग्राम रण क्षेत्र की बारी आए तो उसके प्रताप को देख करके काल भी थर्रा जाता है, यानी कि संग्राम में बड़ा प्रतापी होता है। अपने बाहुबल से जो है सो बड़े से बड़े युद्ध को जीतने वाला होता है, बड़े से बड़े कार्य को करने वाला होता है। बाहु युद्ध में यानी कि उसकी भुजा में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, खून के वेदना से युक्त होता है। आपको मैं बता दूं कि अगर वो व्यक्ति चमड़ी का व्यापार करे, धातु का व्यापार करे, मेटल का व्यापार करे, या चमड़ी यानी कि चर्म और धातुओं से बने हुए किसी प्रकार की शिल्पकारी वगैरह का काम करे, तो वो व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। पुलिस सेना फौज में चला जाए वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है, मेडिकल में चला जाए वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है, खेल कूद में चला जाए वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। और आपको बता दूं कि ये व्यक्ति जिसके कुंडली में चंद्रमा और मंगल का योग हो, दोनों युति हो एक साथ, वो व्यक्ति कूटनीति जानने वाला होता है, विदुर जैसा बन जाता है। जिस प्रकार से विदुर के पास अति ज्ञान था, भगवान कृष्ण के पास अति कूटनीति का ज्ञान था, शकुनी के पास कूटनीति का ज्ञान था, कूटनीति भेद नीति का वो व्यक्ति ज्ञाता होता है। तो चंद्रमा के साथ मंगल हो गया। अब जानिए कि अगर आपके कुंडली में अथवा किसी भी व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा के साथ अगर बुध बैठा हुआ है, दोनों के योग है, चंद्र बुध साथ में है, तो महर्षि कहते हैं कि चंद्रमा बुध के योग से पुरुष काव्य कथा करने में अत्यंत निपुण होता है। जिसके कुंडली में चंद्रमा और बुध एक साथ हो वो व्यक्ति कवि बन सकता है, बहुत अच्छा कवि बन सकता है, कथावाचक बन सकता है, बहुत बढ़िया कथा कर सकता है। और आपको बता दूं कि धन से युक्त होता है, उसके जीवन में अपार धन दौलत की प्राप्ति होती है। और आपको बता दूं कि अगर वो पुरुष है तो सुंदर से सुंदर उसकी जीवन संगनी होगी, महिला है तो सुंदर से सुंदर बढ़िया से बढ़िया पुरुष उसका जीवन संगनी होगा। वो देखने में भी बहुत सुंदर होता है, रूपवान होता है। चंद्रमा बुध के योग वाला व्यक्ति सबसे हंस कर बोलने वाला होता है, धर्म में उसकी खूब रुचि होती है और विशेष गुणों से भी वो व्यक्ति युक्त होता है। तो चंद्र बुध योग जो है देवी और सज्जनों, बहुत कम लोगों के कुंडली में होता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा योग है। अगर आपके कुंडली में या किसी भी व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा के साथ बृहस्पति का योग है, तो महर्षि कहते हैं कि चंद्रमा बृहस्पति के योग से पुरुष स्थिर मित्रों से युक्त होता है, स्त्री स्थिर मित्रों से युक्त होती है। यानी कि चंद्रमा और गुरु का अगर योग है आपके कुंडली में, दोनों एक ही भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके पास में दोस्तों की संख्या कितनी है, कम ज़्यादा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो होंगे वो स्थिर मित्र होंगे, सच्चे मित्र आपको जो है सो मिलते हैं और लंबे समय तक वही दोस्त आपके बने रहते हैं।
कहते हैं कि वो व्यक्ति विनयशील होता है, बहुत ज़्यादा विनयशील होता है वो व्यक्ति, और भाइयों का मान करने वाला होता है। अपने भाई बहनों का भी खूब मान सम्मान जो है आप करेंगे। जिसके कुंडली में चंद्र और गुरु के योग हैं, आप धनवान बनेंगे, धन की आपको प्राप्ति होगी। महर्षि कहते हैं कि आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, आप शील युक्त रहेंगे, चरित्र आपका बहुत अच्छा रहेगा। देवता और ब्राह्मणों से आपको इतना आशीर्वाद मिलेगा, इतना आशीर्वाद मिलेगा कि आपका कल्याण उसी आशीर्वाद की बदौलत ही हो जाएगा। जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा और शुक्र का योग हो, यानी कि चंद्रमा और शुक्र की युति हो, तो देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि जन्म के समय में जिसके कुंडली में चंद्र शुक्र के योग हों, ऐसे व्यक्ति सर्वदा माला तथा धौत वस्त्र आदि से युक्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है, पुरुष हो या महिला हो, वो माला पहनना पसंद करता है, पसंद करती है। पुरुष है तो धौत वस्त्र यानी कि धोती पहनना ज़्यादा पसंद करता है। अपने कार्य में कुशल होता है, एक्सपर्ट होता है। जिस कार्य में भी वो है, जिस फील्ड में भी वो है, चंद्रमा और शुक्र की अगर युति है तो वो व्यक्ति उस फील्ड का मास्टर है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि अपने कुल का वो प्रिय होता है, सब लोग उसको बहुत प्रेम करते हैं जिसके कुंडली में चंद्रमा शुक्र का योग हो। और बता दूं कि वो व्यक्ति अत्यंत आलसी होता है, काम को इतना आसानी से वो नहीं करता, आलस से ज़्यादा करता है, तथा क्रय विक्रय में बहुत एक्सपर्ट होता है, यानी कि बिजनेसमैन वो बढ़िया होता है। किसी चीज़ को कैसे बेचना है, कैसे खरीदना है, इस बात को वो बहुत अच्छे तरीके से, देवी और सज्जनों, जानता है। तो चंद्रमा और शुक्र का योग जो है सो बहुत अच्छा माना गया है। जिसके कुंडली में चंद्रमा और शनि की युति हो गई, देवी और सज्जनों, तो महर्षि क्या कहते हैं? महर्षि कहते हैं कि चंद्रमा और शनि के योग जिस व्यक्ति के कुंडली में हो, वो अपने से ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ वक्त बिताने का शौकीन होता है। पुरुष है तो महिलाओं के साथ, अपने से बड़े उम्र की जो महिला है उसके साथ वक्त बिताना चाहेगा, और महिला है तो अपने से बड़े उम्र के पुरुष के साथ वक्त बिताना ज़्यादा पसंद करेगी। हाथी घोड़ा पशुपालन करने में उसको फायदा है, मजा आएगा, शील रहित रहेगा वो, यानी कि चरित्र थोड़ा सा, क्योंकि चंद्रमा और शनि का युति विष योग बना देता है, थोड़ा सा चरित्रहीन भी ऐसा व्यक्ति होता है। आपको बता दूं कि दूसरे के अंदर में भी उसको काम करना पड़ सकता है, पराधीन हो सकता है। और आपको बता दूं कि पैसा जमा करने में उसको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और इस समय में अगर कोई युद्ध वगैरह हो, जिस समय में शनि चंद्रमा का योग है और उनके कुंडली में शनि चंद्रमा का ही समय चल रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो, तो वो पराजित हो सकते हैं, उससे जीतना इनके बस की बात नहीं रहेगी। शनि चंद्रमा की युति विष योग बना देता है कुंडली में, इस योग को अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन देवी और सज्जनों, इसमें एक चीज का देखना बहुत जरूरी है कि शनि कितने डिग्री पर में है और चंद्रमा कितने डिग्री पर में है। डिग्री देखना जरूरी है, क्योंकि ये जितने डिग्री पर में ये ग्रह होगा, उतनी ही शक्ति से आपको अच्छा या बुरा रिजल्ट जो है सो इस योग में आपको प्राप्त होगा। तो देवी और सज्जनों, एक एक करके आपने समझ लिया कि चंद्रमा के साथ अगर सूर्य का योग है तो क्या होगा, चंद्रमा के साथ मंगल का योग है तो क्या होगा, चंद्रमा के साथ बुध का योग है तो क्या होगा, चंद्रमा के साथ गुरु का योग है तो क्या होगा, चंद्रमा के साथ शुक्र का योग है तो क्या होगा, चंद्रमा के साथ शनि का योग है तो क्या होगा। देवी और सज्जनों, लेकिन ये सब फल मिलेगा कब? तो आपको बता दूं कि जिस ग्रह के साथ योग है, जीवन में जब महादशा अंतरदशा में ये दोनों ग्रह साथ में आएंगे, तभी जाकर के ये फल मिलेगा। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अकेला बैठा हुआ है, तो ये देखना है कि चंद्रमा उस कुंडली में योग कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। योग कारक ग्रह है तो 6, 8, 12 अथवा नीच का तो नहीं है। अगर 6, 8, 12 और नीच का नहीं है और योग कारक ग्रह है, तो चंद्रमा आपको बहुत बेहतरीन फल देगा, एक से बढ़ के एक फल देगा। और
अगर 6, 8, 12 में है, नीच का है अथवा मारक है तो चंद्रमा आपको अपने कुंडली के अनुसार बहुत बुरा फल देगा। जो मारकत्व है उसका जो नेगेटिव रिजल्ट है वो चंद्रमा आपको देगा ही। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी हमारी 10 मिनट की, जिसमें हमने आपको बताने का कोशिश किया कि चंद्रमा के साथ बाकी ग्रहों की युति अगर आपके कुंडली में है तो किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से देख करके यहाँ से समझ सकते हैं। और मैंने जो जानकारी दी है वो बड़ी एक्यूरेट और ऑथेंटिक जानकारी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। लेकिन अगर अपने भविष्य के बारे में, अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार आप मुझसे पर्सनली जानना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ के हथेली का फोटो आप जरूर भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। चलिए, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।